हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ई एकेडमी। हमारे लास्ट ट्यूटोरियल में हमने देखा था कि हम वर्डप्रेस के अंदर किस तरीके से थीम को इंस्टॉल कर सकते हैं। नाउ आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है उस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि प्लगइन क्या होता है और प्लगइन को हम किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि प्लगइन होता क्या है एग्जैक्टली। हम यहाँ पे कुछ पेजेस क्रिएट किए थे। हमने यहाँ पे एक पेज क्रिएट किया था फॉर एन एग्जाम्पल होम पेज। ओके, जैसे हमें यहाँ पे दिख रहा है होम पेज। तो चलिए मैं सबसे पहले इसे क्या कर लेता हूँ, एडिट कर लेता हूँ इस पेज को। और जैसे ही हम एडिट करते हैं, नाउ सी अब यहाँ पे हमें क्या दे रहा है, डिफ़ॉल्ट कोई फैसिलिटी दे रहा है वो, लाइक इमेज ऐड करने की फैसिलिटी दे रहा है, देन आफ्टर मुझे टैक्स ऐड करने की फैसिलिटी दे रहा है। बट इफ़ आई एम थिंकिंग कि मुझे क्या करना है, मुझे कॉन्टेक्ट का पेज बनाना है यहाँ पे, और मुझे वहाँ पे क्या करना है, मुझे वहाँ पे कॉन्टेक्ट फॉर्म क्रिएट करना है। सो देयर विल बी ए क्वेश्चन कि हम कॉन्टेक्ट फॉर्म कैसे क्रिएट करें। ओके, बिकॉज यहाँ पे फॉर्म की तो कोई फैसिलिटी है नहीं अभी तक। सो उस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, उस सिचुएशन में हम कुछ प्लगइन को इंस्टॉल करके कॉन्टेक्ट फॉर्म को ऐड करवा सकते हैं हमारे पेज के अंदर, हमारी वेबसाइट के अंदर, हमारी साइड बार के अंदर, कहीं पे भी हम उसको ऐड करवा सकते हैं। ओके, नाउ अब आप ये सोचोगे तो सर ये बेसिकली ये जो प्लगइन्स होते हैं वो हमें बाय डिफ़ॉल्ट क्यों नहीं मिल रहे हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसलिए नहीं मिल रहे हैं बिकॉज सारी वेबसाइट के अंदर सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी नहीं। अगर सारे प्लगइन्स हमें बाय डिफ़ॉल्ट ही दे दिए तो वो वेबसाइट हमारी ज़्यादा लोड लेगी। ओके, सो बेसिकली कभी भी आप वेबसाइट बनाओ तो एक चीज़ आपको याद रखनी है, वर्डप्रेस के अंदर वेबसाइट बना रहे हो, आप उतने ही प्लगइन को इंस्टॉल करिए जितनों की आपको ज़रूरत है। आप उतने ही थीम को इंस्टॉल करिए जो कि आप यूज़ करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे एक थीम यूज़ करनी है, बस उसी थीम को रखूँगा, बाकी की थीम को डिलीट कर दूंगा। ओके, सो दैट इज़ द बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट प्लगइन। अब हम क्या करते हैं, प्लगइन कैसे इंस्टॉल करना है वो देखते हैं। प्लगइन सिंपल क्या है, तो प्लगइन एक ऐसे आइडियल कोडिंग्स है जो कि मुझे क्या करता है, फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कुछ भी नई चीज़ मेरी वेबसाइट के अंदर ऐड करने के लिए। चलिए तो हम आ जाते हैं हमारे प्लगइन के अंदर। तो देखिए यहाँ पे प्लगइन के अंदर मुझे 3 ऑप्शन दिखा रहे हैं। प्लगइन के अंदर इंस्टॉल प्लगइन दिखा रहा है, ऐड न्यू दिखा रहा है, और प्लगइन फाइल एडिटर दिखा रहा है। सबसे पहले तो मैं प्लगइन फाइल एडिटर को ही ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैं प्लगइन फाइल एडिटर को ओपन करता हूँ यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे जो एक प्लगइन हमारा इंस्टॉल है उसकी मुझे कुछ डिटेल्स दिखा रही है ना। ये सारी डिटेल्स PHP के अंदर है। सो बेसिकली हम इसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं करने वाला है। यहाँ पे अगर मैं हेलो डॉली ओपन करके सिलेक्ट करता हूँ तो वो उसका एडिटर दिखाएगा। नाउ आफ्टर सम टाइम वी विल ऑल्सो सी दैट कि हम किस तरीके से इस प्लगइन फाइल एडिटर को क्लोज कर सकते हैं, उसे किस तरीके से डिसेबल कर सकते हैं, वो भी हम देखेंगे आने वाले ट्यूटोरियल्स के अंदर। ओके, लेकिन हमें अभी के लिए ये याद रखना है कि ये जो एडिटर है उसके अंदर मुझे कुछ भी काम नहीं करना है, बिकॉज अगर इसके अंदर कुछ चेंजेस हो गए तो हमारी पूरी वेबसाइट का लुक चेंज हो जाएगा। ओके, चलिए तो अब आ जाता है इंस्टॉल प्लगइन के अंदर। तो जैसे ही आप इंस्टॉल प्लगइन के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ प्लगइन दिख रहे हैं, लाइक एक्समेट एंटी स्पैम। ये क्या करता है, आपके ब्लॉग को प्रोटेक्ट करता है स्पैम से। और एक होता है हेलो डॉली जो कि इट इज़ नथिंग लाइक, इट इज़ अ नथिंग प्लगइन, हम जैसा बोल सकते हैं इट इज़ अ नथिंग प्लगइन। ये क्या है, आपको सिंपली 2 वर्ड्स है जो कि आपको क्या करता है, एक बेसिक प्लगइन की आइडिया देता है कि कैसे आप अपने हिसाब से प्लगइन क्रिएट कर सकते हो। फॉर नाउ वी आर गोइंग टू डिलीट बोथ ऑफ दिस प्लगइन। बट देखिए उस डिलीट करने से पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि मुझे एक अपडेट नाउ का ऑप्शन दिखा रहा है। सो आप लोगों को क्या याद रखना है, जब भी आप वर्डप्रेस के अंदर काम कर रहे हो तो कुछ भी अपडेट अगर आपकी थीम के अंदर आता है या फिर प्लगइन के अंदर आता है तो आपको अपडेट कर लेना है ऐसे। जैसे कि हम यहाँ पे अगर अपीयरेंस के अंदर मैं थीम्स के अंदर भी जा रहा हूँ तो देखिए थीम हमने इंस्टॉल की थी, वही थीम के अंदर कुछ अपडेट्स आ गए तो मुझे तुरंत ही मेरी थीम को अपडेट कर लेना है। अगर हम हमारी थीम को अपडेट नहीं करेंगे सो वहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट्स बढ़ जाते हैं, बिकॉज जो थीम्स के अंदर या फिर प्लगइन के अंदर अपडेट आते हैं वो जो बग्स है उसको रिमूव करने के लिए ही आ रहे हैं। दूसरी एक चीज़ आपको याद रखनी है, कभी भी प्लगइन यूज़ करो या फिर थीम यूज़ करो, जेन्युइन थीम एंड जेन्युइन प्लगइन यूज़ करो। नल थीम या नल प्लगइन मत यूज़ करना। ओके, क्योंकि फ्री में नल प्लगइन मिल जाएंगे बट वो कुछ यूज़फुल नहीं रहेंगे, वो आपकी वेबसाइट की सिक्योरिटी के लिए इश्यू क्रिएट कर सकते हैं। सो चलिए वापस एक बार आ जाते हैं हमारे प्लगइन के ऊपर। तो यहाँ पे इंस्टॉल प्लगइन मुझे दिखा रहा है। सो मैं बेसिकली यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, सिंपली
जितने भी मेरे प्लगइन है उसको चेक मार्क करके कर देता हूँ डिलीट और अप्लाई। सो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा प्लगइन है उसको कर देते हैं डिलीट। सो हमारा प्लगइन निकल चुका है। नाउ अब मुझे क्या करना है, ऐड न्यू करना है। सो यहाँ से भी ऐड न्यू कर सकते हैं या फिर प्लगइन के ऊपर यहाँ पे जो ऐड न्यू दिया है वहाँ से। अब देखिए यहाँ पे भी सेम ऑप्शन, जैसे थीम में था कि अपलोड थीम था, वैसे ही अपलोड प्लगइन है। अगर आपके पास कोई थर्ड पार्टी प्लगइन है जो कि हम आगे जाके यूज़ करने वाला है, अगर आपके पास कोई थर्ड पार्टी प्लगइन है, आपको इसको यूज़ करना है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज डायरेक्टली यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर नाउ वी आर गोइंग टू यूज वन प्लगइन दैट इज नोन एज अ कॉन्टैक्ट फॉर्म। ओके, सो यहाँ पे मैं क्या लिखने वाला हूँ, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। ये हमारा एक प्लगइन होता है। देखिए ये प्लगइन आपको दिख जाएगा यहाँ पे, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। ठीक है, ये हमें क्या करता है, कॉन्टैक्ट फॉर्म की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं हमारी वेबसाइट के अंदर। सो बेसिकली हम इसे क्या करेंगे, हम इसे कर देंगे इंस्टॉल। चलिए, तो ये प्लगइन हमारा इंस्टॉल हो रहा है। जब तक ये प्लगइन इंस्टॉल होता है तब तक उसकी कुछ फैसिलिटी चेक कर लेते हैं और दूसरी चीज़ समझ लेते हैं कि यहाँ पे देखिए आपको स्टार रेटिंग जो प्लगइन्स के ऊपर है वो भी देख लेने हैं, ताकि आपको पता चले प्लगइन कितना जेन्युइन है, उसके कितने इंस्टॉलेशन है। फॉर एग्जांपल कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 5 मिलियन प्लस इंस्टॉलेशन है, WP फॉर्म 5 मिलियन प्लस इंस्टॉलेशन है। तो जो फॉर्म्स बेटर हो उसे आप इंस्टॉल करो। ओके, यानी कि जो प्लगइन बेटर है उसको इंस्टॉल करो। चलो मैंने तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 कर दिया। अब इंस्टॉल करने के बाद सीधे उसे क्या कर देना है, एक्टिवेट कर देना है। अब जैसे ही आप उसे एक्टिवेट करोगे तो हमारा प्लगइन क्या हो गया है, एक्टिवेट हो चुका है। नाउ अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको याद रखनी है। पहली चीज़ ये होती है कि कई बार कुछ प्लगइन को जब आप एक्टिवेट करते हो तो वो आपको डिस्प्ले हो गया आपके विजेट्स के अंदर, कि आपको उसे कहाँ पे डिस्प्ले करवाना है उसके अंदर वो सारी चीज़ें आ जाएगी। ओके, एंड यहाँ पे अगर नहीं दिख रहा है तो दूसरी चीज़ होती है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है उसका मेनू बार में ही उसकी कुछ फैसिलिटी आ जाएगी। जैसे कि हमने कॉन्टैक्ट फॉर्म प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है तो कॉन्टैक्ट फॉर्म प्लगइन मुझे यहाँ पे ही दिखा रहा है, कॉन्टैक्ट नाम से उसका मेनू बन गया और कॉन्टैक्ट फॉर्म दिखा रहा है। सो हम क्या कर सकते हैं, इस प्लगइन का यूज़ कर सकते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे हम पहले तो जाएंगे कॉन्टैक्ट फॉर्म्स के अंदर और देखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट एक फॉर्म आया हुआ है, मैं उसे वैसे ही रखूँगा और एक न्यू फॉर्म क्रिएट कर लूँगा। सो ऐड न्यू जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए बाय डिफ़ॉल्ट एक फॉर्म का स्ट्रक्चर आ चुका है। अब यहाँ पे कोडिंग जैसा कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत इजीली आप इसे कर सकते हो। सी पहली चीज़ यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लेबल दिया हुआ है। सो दैट इज़ व्हाट आपको ये बताता है कि आपको इससे क्या नेम देना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए हमारे पास मोबाइल नंबर नहीं है। सो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे एकदम इजीली, या फिर ड्रॉप डाउन नहीं है तो ड्रॉप डाउन कैसे क्लियर करना है, चेकबॉक्स नहीं है तो चेकबॉक्स कैसे, सारी चीज़ें हम 1 बाय 1 देखने वाले हैं। सो यहाँ पे देखिए योर नेम दिया हुआ है, उसे योर नेम ही लिखते हैं। उसके बाद एक और लेबल मुझे चाहिए। सो मैंने यहाँ पे लिख लिया लेबल, एंड देन उसके अंदर मैंने लिख दिया योर लास्ट नेम, और यहाँ पे लिख देता हूँ योर फर्स्ट नेम। अब यहाँ पे देखिए ये योर नेम जो दिखा रहा है उसकी जगह पे मैं क्या कर देता हूँ, योर एफ नेम कर देता हूँ। ओके, ये सारी चीज़ें क्या है एक एक करके हमें समझ में आएगी। चलिए अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे भी मुझे चाहिए टेक्स्ट बॉक्स। तो सबसे पहले तो मेरा लेबल है उसको एंड कर लेता हूँ मैं, एंड नाउ अब मुझे क्या चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स चाहिए यहाँ पे। सो बेसिकली मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे क्लिक करूँगा या फिर इसको ऊपर ही रख के क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए टेक्स्ट दिखा रहा है, उसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे उसका नेम देना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने आगे देखा था कि हमने क्या किया था, टेक्स्ट एफ नेम ऐसे कुछ किया था। सो यहाँ पे जब मैं टेक्स्ट बॉक्स एंटर करूँगा तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा टेक्स्ट एल नेम। डिफ़ॉल्ट वैल्यू अगर कुछ देनी है तो आप दे सकते हो। अगर आपको इसके अंदर कुछ प्लेस होल्डर प्लेस करना है तो प्लेस होल्डर भी रख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एंटर लास्ट नेम। ओके, तो ये मेरा प्लेस होल्डर हो गया। उसके अलावा आपको क्या करना है, इस फील्ड को रिक्वायर फील्ड बनानी है तो यहाँ से रिक्वायर फील्ड भी आप कर सकते हो। ओके, तो रिक्वायर करने से देखिए यहाँ पे नीचे हो रहा है, आप अगर चेक कर रहे हो
तो यहाँ पे नीचे की तरफ सारी चीज़ें मुझे दिखा रही है। जब रिक्वायर कर रहा हूँ तो वहाँ पे स्टार हो रहा है। ओके, सो रिक्वायर फील्ड रखनी है तो रिक्वायर फील्ड रख लीजिए। आईडी एट्रीब्यूट, क्लास एट्रीब्यूट अगर आप इसके ऊपर CSS अप्लाई करने वाले हो आगे जाके, जो कि हम दिखाएंगे किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। सो फॉर नाउ मुझे इतना ज़्यादा कुछ नहीं करना है, मुझे सिंपल एंड सोबर रखना है। सो मैंने इतनी चीज़ कर ली और यहाँ से कर दिया इंसर्ट टैग। दैट्स इट। सी, आपका पूरा टैग इंसर्ट होके यहाँ पे आ चुका है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो ये हो गया मेरा बेसिक, कैसे मैं इनपुट टाइप टैग्स दे सकता हूँ। अब इसके अलावा अगर मुझे चाहिए ड्रॉप डाउन मेनू, जहाँ पे क्लिक किया वहाँ पे ड्रॉप डाउन कर दो, मेनू दे दो। यहाँ पे ऑप्शन मुझे देना है, ऑप्शन दे सकता हूँ मैं पर लाइन करके। ये पूरा फॉर्म हम सीखने वाला है आगे जाके, लेकिन अभी के लिए सिर्फ बेसिक इतना ही देखते हैं। सो ये हो गया मेरा सेटिंग्स, और ये सारी चीज़ें अभी हम इतना डीप में नहीं जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं इसे दे देता हूँ कॉन्टेक्ट पेज। ओके, इस कॉन्टेक्ट फॉर्म का नाम मैंने दे दिया है कॉन्टेक्ट पेज। वहाँ पे मेरा ये बनने वाला है और इसको मैंने कर दिया सेव। अब देखिए, जैसे ही मैंने इसे सेव कर दिया, ये कॉन्टेक्ट फॉर्म मेरा क्रिएट हो गया है और यहाँ पे कुछ दिखा रहा है शॉर्ट कोड। नाउ सी, ये शॉर्ट कोड हमें बहुत ही काम आने वाला है। ओके, जब आप ऑल कॉन्टेक्ट फॉर्म्स देखोगे वहाँ पे भी आपको ये शॉर्ट कोड दिखाएगा। ओके, जैसे यहाँ पे दिख रहा है टाइटल, कॉन्टेक्ट पेज, शॉर्ट फॉर्म उसकी दिखा रहा है, आईडी दिखा रहा है 20। सो हम उसका यूज़ करने वाले हैं, कैसे वो देखते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस शॉर्ट कोड को कॉपी कर लेते हैं। नाउ अब मैं चले जाता हूँ पेजेस के अंदर और एक ऐड न्यू करके एक पेज बनाता हूँ, बिकॉज हमारे पास होम पेज है। सो हमें क्या करना है, कॉन्टेक्ट अस का पेज बनाना है। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉन्टेक्ट अस। ना कॉन्टेक्ट अस के अंदर मुझे क्या करना है, वो हमने जो फॉर्म बनाया ना वो ऐड करना है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सी सिंपल है, ये जो प्लगइन है ये ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि शॉर्ट कोड के थ्रू। सो मैं यहाँ पे ले लूँगा शॉर्ट कोड और देखिए शॉर्ट कोड दिखा रहा है और मुझे क्या करना है, ये शॉर्ट कोड यहाँ पे पेस्ट कर देना है। चलिए, तो हमने यहाँ पे हमारा शॉर्ट कोड पेस्ट कर दिया और इसको कर दिया पब्लिश। और जैसे ही मैं पब्लिश कर दूंगा ये मेरा पेज बन के तो रेडी हो गया। मुझे अब इसे व्यू करना है, सो मैं इसे कर देता हूँ व्यू पेज। एक नए टैब में मैंने उसे ओपन कर लिया है एंड नाउ लेट्स सी, बूम, हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म बन के आ चुका है। यहाँ पे देखिए, अगर यही कॉन्टैक्ट फॉर्म मुझे HTML के थ्रू डिज़ाइन करना पड़ता, सारी चीज़ें करनी पड़ती, तो बहुत एडवांस लेवल पे हो जाता, बहुत सारी चीज़ें लिखनी पड़ती। यहाँ पे एकदम इजीली हो गया थ्रू द प्लगइन। सो दैट इज़ द पावर ऑफ प्लगइन। प्लगइन का यूज़ करके आप कितनी भी चाहे कॉम्प्लेक्स वेबसाइट बनानी है बना सकते हो। ओके, हमारे जो आने वाले ट्यूटोरियल्स हैं उसके अंदर हम अलग अलग प्लगइन्स का यूज़ करेंगे और पूरी एक वेबसाइट क्रिएट करने वाले हैं। ओके, सो दैट इज़ हाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट पेज यूजिंग प्लगइन। प्लगइन का यूज़ करके किस तरीके से कुछ फैसिलिटी उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ओके, नाउ सो दैट्स इट अबाउट द प्लगइन। अब प्लगइन के अंदर कुछ चीज़ें याद रखनी है जो मैं आपको बता देता हूँ, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़, जो भी प्लगइन इंस्टॉल करो वो जेन्युइन प्लगइन होना चाहिए। दूसरी चीज़, अपडेटेड होना चाहिए। तीसरी चीज़, ऐसा प्लगइन चूज़ किए जो कि मैक्सिमम लोग यूज़ करते हैं। ओके, सो दैट्स इट अबाउट प्लगइन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अबाउट द वर्डप्रेस प्लगइन। और आने वाले ट्यूटोरियल्स में हम और भी ज़्यादा चीज़ें देखेंगे कि कौन सी चीज़ों का यूज़ करके हम इफ़ेक्टिव और एक अट्रैक्टिव वेबसाइट बना सकते हैं। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर बीइंग विथ अस।